दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम भारत का संविधान भाग 5 संघ में अनुच्छेद 120 देखते हैं। अनुच्छेद 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुज्ञा दे सकता है। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया आचरण के विशेष में संसद में कई चर्चा इसमें इसके पश्चात उपबंध रीति से उस न्यायाधीशों को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रतिक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 121 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सत्र में यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे परिस्थिति विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और सदन के पुनः समावेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्पित पारित कर देता है, तो इसमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। स्पष्टीकरण जहां संसद के सदन विभिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिए आहूत किए जाते हैं, वहाँ इस खंड के प्रयोजन के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। यदि और जहाँ तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियम करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है, तो और वहाँ तक वह अध्यादेश शून्य होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका देखेंगे। धन्यवाद।